सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास का हम पाठ कर रहे हैं और आज हम भाग 21 पर पहुंच गए हैं। पिछले 20वें भाग में हमने जाना था 3 यज्ञों के बारे में। कौन कौन से? पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ में हमने जाना था कि कौन कौन पितर होते हैं। देव यज्ञ में जाना था कि अग्निहोत्र किस तरह से करें और देव कौन कौन होते हैं। तो जड़ और चेतन 2 प्रकार के देवों का वर्णन किया था। विद्वांसो ही देवा, जो विद्वान उनको देव कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह भी जाना था। ब्रह्म यज्ञ में संध्या आदि का विधान जाना था कि 2 बार संध्या करनी चाहिए, 3 बार नहीं, स्पष्ट बता दिया था संध्या का मतलब। अब आज हम आ गए हैं बलवैश्व देव यज्ञ के बारे में जानेंगे कि ये वैश्वदेव क्या होता है। तो जो चौथा है हमारा बलवैश्व देव यज्ञ, अर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उनमें से खट्टा, लवणान्न और क्षार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि लेकर अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती हमको 5 महायज्ञों के बारे में बता रहे हैं। तो आज चौथे बलवैश्व देव यज्ञ का नंबर आ गया है। तो बता रहे हैं कि बलवैश्व देव यज्ञ क्या होता है। तो कहते हैं इसमें से जब भोजन बन जाए, जब भोजन सिद्ध हो अर्थात जब भोजन बन जाए तब जो कुछ भोजन के अर्थ बने उसमें से कौन कौन से पदार्थों को निकाल दें। खट्टा नहीं होना चाहिए, क्या ध्यान रखें। लवड़ कहते हैं नमक को, नमक वाला अन्न नहीं होना चाहिए। जैसे आटे में नमक पड़ा होता है तो वो नहीं लगाना, खट्टा नहीं लगाना। और क्षार को छोड़ करके, है ना, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, खारे पदार्थ होते हैं, उनको छोड़ देना। और घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर, तो कौन से लगाने हैं? जिसमें घी हो, जो मीठा हो, है ना, ऐसा अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि लेकर। अब पहले तो चूल्हे जलते थे, अब तो चूल्हे हैं नहीं। तो अब क्या किया जा सकता है? या तो एक यज्ञ में लगा दो, सबसे बढ़िया है ना, क्योंकि चूल्हा तो अब है नहीं। तो या फिर अलग से चूल्हे कहीं से, और अगर आपको लगता है उपले वगैरह, गाय के उपले हैं अगर आपके पास, तो वहाँ रख के रख। लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि एकदम जलती हुई अग्नि में अगर कोई भोग लगाया जाता है या कोई पदार्थ डाला जाता है तो वो अच्छी तरीके से जल जाता है और उसका जला हुआ भाग अच्छी तरीके से सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है। मंद अग्नि के ऊपर कोई भी पदार्थ हम डालते हैं तो वो पूरी तरीके से स्वाहा नहीं हो पाता, अर्थात नहीं जल पाता और ना अपने सूक्ष्म कारणों में जा पाता वो। तो हम तो ये चाहते हैं ना कि सब जगह फैले, सब जगह। अग्नि कब फैलाएगी? जब वो तीव्र गति से जल रही है। तो सबसे अच्छा ये, जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ करने के बाद में अंत में बलवैश्व देव यज्ञ के 10 मंत्रों से आहुति हमको लगा देनी चाहिए। तो अब आगे क्या दे रहे हैं? मनुस्मृति का वो इसमें प्रमाण दे रहे हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। तो आइए पढ़ लेते हैं उस श्लोक को भी। वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्ये अग्नौ विधिपूर्वकम् आभ्यकुर्य देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ब्राह्मणो होममन्वहम्। अब इसको अगर काटेंगे तो होमम अनु अहम, इस प्रकार से हो जाएगा। तो कहा जो पाकशाला में अर्थात रसोई घर में, पाकशाला कहते हैं रसोई घर से, भोजनार्थ अन्न सिद्ध हो, मतलब भोजन के लिए जो अन्न बना हो रसोई घर में, उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाक अग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधि पूर्वक होम नित्य किया करें। अर्थात बलवैश्व देव यज्ञ भी नित्य करने के योग्य है। अब होम के वो मंत्र कौन से हैं? तो स्वामी जी मंत्र भी बता रहे हैं, मनुस्मृति में भी मंत्र भी लिखे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं वो कि एक एक मंत्र पढ़ के एक एक आहुति देवें। और भाग अर्थात थाली में व भूमि में पूर्वा दिशा के अनुक्रम से भाग रखना, तो वो भी हम बताएंगे।
तो पहले तो हम वो देख लेते हैं, बलवैष्णो देवी यज्ञ में दी जाने वाली जो 10 आहुतियां हैं वो मनुस्मृति में आई हैं, है ना। उसके आधार पर प्रमाण के द्वारा वो बता रहे हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती की ये विशेषता है, कोई भी बात प्रमाण और तर्क पर सिद्ध करके वो बोलते हैं। तो कहा कि मनु महाराज ने हमको बताया कि 10 आहुतियों के द्वारा बलवैष्णो देवी यज्ञ करना चाहिए। ये बलवैष्णो देव किसके लिए होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहले ये पढ़ लेते हैं मंत्र वे कौन से हैं। तो सकाव्य पढ़ेंगे तो आनंद आएगा, मैंने इनका काव्य कर रखा है। ओम अग्नये स्वाहा, ज्ञानवान है सर्व प्रकाशक, सब जीवों पर तेरी छाया, ताजे मिष्ट अन्न से हवि दें, बोले ओम अग्नये स्वाहा। दूसरा मंत्र, ओम सोमाय स्वाहा, सोमदेव अमृत रस दाता, करो सभी पर अमृत छाया, सब जीवों के हित स्वीकारो, हविलोम सोमाय स्वाहा। तीसरा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, अग्नि सोम स्वरूप विधाता, उभय रूप वन धरता छाता, मिले दान तुमसे मन चाहा, हविलो अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। चौथा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, विश्वदेव महादेव प्यारा, सब जीवों का तू ही सहारा, तेरा तुझको करें समर्पण, विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा। पांचवा, ओम धन्वंतरे स्वाहा, धन्वंतरि महावैद्य प्रतापी, सब भय बाधा तुमसे कापी, सब पर हो तेरी सुख वर्षा, हविलोम धन्वंतरे स्वाहा। छठा, ओम कुवई स्वाहा, शक्तिमान परमेश्वर प्यारा, सब में तू तुझ में जग सारा, रक्षक प्रेरक सर्व सहारा, हविलोम कुवई स्वाहा। सातवां, ओम अन्मत्यई स्वाहा, दृश्य अदृश्यों के आधार, अनुमति तब घूमे संसार, तब आज्ञा चल आनंद पाया, हविलोम अन्मत्यई स्वाहा। आठवां, ओम प्रजापतये स्वाहा, सकल जगत के पालक पोषक, कुशल प्रशासक जग संरक्षक, सब कुछ हमने तुमसे पाया, हविलोम प्रजापते स्वाहा। नौवां, ओम सद्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, पृथ्वी और द्युलोक बनाया, जीवों के हित साज सजाया, तुमसे लेकर तुम्हें चढ़ाया, हविलो सह द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा। दसवां, ओम सृष्टिकृते स्वाहा, सब लोकों के निर्माता हो, मात पिता बंधु भ्राता हो, तेरा तुझको करे समर्पण, स्वीकारो प्रभु सृष्टिकृते स्वाहा, सृष्टिकृत स्वाहा। तो इस प्रकार से ये 10 मंत्रों से एक एक मंत्र पढ़ के एक एक आहुति देवें। भाग अर्थात थाली में व भूमि में पूर्वाध दिशा के अनुक्रम से भाग रखना। अब कुछ भाग, यहाँ 15 भागों को रखने की बात आएगी, तो वो उनके लिए भी मंत्र है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी पशु पक्षियों के लिए भी भाग आहुतियाँ लगानी है ना। तो आइए भाग रख लेते हैं अब मंत्रों से। ये भी मनुस्मृति में आया हुआ है, उसी के आधार पर बता रहे हैं। ओम सानुगाय इंद्रियाय नमः, ओम सानुगाय यमाय नमः, ओम सानुगाय वरुणाय नमः, ओम सानुगाय सोमाय नमः, ओम मरुद्भ्यो नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम वनस्पतिभ्यो नमः, ओम श्रियै नमः, ओम भद्रकाल्यै नमः, ओम ब्रह्मपतये नमः, ओम वास्तुपतये नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य नमः, ओम दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम नक्तंचारेभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम सर्वात्मभूतये नमः।
तो कहते हैं महर्षि दयानंद, एक एक मंत्र से 15 भाग रखना, मतलब 15 भोग निकालना, जो आपने बनाया भोजन उसमें 15 भाग कर देना। फिर लवणान्न को लेकर 6 भाग भूमि में रखना, जो नमक वाला अन्न है ना, उसको लेकर के 6 भाग भूमि में रखना। तो फिर मंत्र बता रहे हैं, ओम शुनाम च पतितानाम च स्वपचाम पाप रोगिणाम वायसानाम कृमीणाम च शनकई निर्विपेद भुवे। देखो महर्षि दयानंद सरस्वती, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि वहां पर जो नमक की बात मना कर दी एक तरफ तो अग्नि में डालने की, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं इसको समझो। जितने भी कृमि और वो होते हैं ना, मच्छर आदि या जो चींटियां आदि समझो, वे सब नमक से भाग जाती हैं, इसीलिए कहा कि वहां पर नमक वाला भोग दो, है ना। तो ये जो कहा है ना कि शनकई निरपेत भुवि। अब देखो ये महर्षि आनंद संस्कृत के पहले अर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं इसको। तो कहा, एक कुत्ते, दूसरे पापी, तीसरा चांडाल, चौथा पाप रोगी, पांचवा कौआ, छठा कृमि का भाग धर के कुत्ते आदि को देवे, और उन 15 भागों को किसी अतिथि को देवे, अथवा जो उस समय अतिथि उपस्थित न हो तो अग्नि में रख देवे। यह मनुस्मृति आदि की विधि है। तो यहाँ जो 6 भाग थे वो बता दिए, और 15 भाग अतिथि के लिए बता दिए, अगर अतिथि नहीं है तो अग्नि में रख देवे। और भोजन के घर का वायु शुद्ध, और जो उसमें अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रति उपकार होता है। ये तो बात ठीक ही है कि अग्नि के द्वारा जब हम हवन करते हैं तो वायु शुद्ध उससे होती है, और जो अदृष्ट जो दिखाई नहीं देते हैं, अदृष्ट ना जो दिखाई नहीं देते, ऐसे जीवों की हत्या होती है, उनका भला भी इससे हो जाता है, जो हम ये भाग आहुतियाँ निकालते हैं। इसीलिए ये भाग अवश्य निकालने चाहिए। तो इस प्रकार से आज ये बलवेष्ट देव के बारे में बता दिया। अब पांचवा आएगा अतिथि यज्ञ। अब ये अतिथि की सेवा में क्या लिखा है इसको भी देख लेते हैं। अतिथि धार्मिक, सत्य उपदेशक, सबके उपकारक, पूर्ण विद्वान, सर्वत्र घूमने वाले सन्यासी अतिथि होते हैं। उनका आसन, खान पान, नम्रता आदि से सत्कार करके उनसे सत्संग कर अपूर्व विद्याओं को जाने। समय पाके गृहस्थ और राजा आदि भी अतिथि हो सकते हैं। तो ठीक है बिल्कुल, कि अपूर्व विद्याओं को जाने, जो आपने जानी नहीं है उनको जाने, बस सीधी सी बात है। जो पहले से आप नहीं जानते थे उनको जाने, उनसे उनका लाभ लें, सत्संग करें उनके साथ में। और कौन होते हैं अतिथि, तो ये भी बता, दुष्ट आत्मा नहीं होते, सज्जन आत्मा होती हैं, जो धार्मिक होने चाहिए, सत्य के उपदेशक होने चाहिए, सबका भला करने वाले होने चाहिए, पूर्ण विद्वान होने चाहिए, सर्वत्र घूमने वाले होने चाहिए, सन्यासी आदि ये अतिथि होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई विद्वान नहीं है तो आप उसको अतिथि ना मानो, यहाँ पर तो एक वो सारी बात बता दी है। अब जरूरी थोड़ी है किसी में ज्ञान हो, इतना हो कि पूर्ण विद्वान हो वो, पर वो ये बता रहे हैं कि जो अपूर्ण लोग होते हैं, वे मीन्स जो कुछ नहीं जानते हैं और उल्टे सीधे लोग होते हैं, कि ठगने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों से दूरी करनी है, वे अतिथि नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पर एक वो लिख दिया है कि पूर्ण विद्वान। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम जानने वाले हैं वो अतिथि नहीं होंगे, वे भी अतिथि होंगे। यहाँ तो बहुत सारे गुण लिखे हैं, धार्मिक हो, सत्य उपदेशक हो, सबके उपकारक हो, पूर्ण विद्वान हो, मतलब पूर्ण विद्वान भी हो यहाँ ये लगा लेंगे, सर्वत्र घूमने वाले अर्थात परिव्राजक भी हो। जो परिव्राजक होते हैं वही सन्यासी होते हैं, अतिथि होते हैं। तो उनका आसन, देखो उनको आसन दें, उनके खान पान का ध्यान रखें, और नम्रता से व्यवहार करें उनके साथ, नम्रता आदि से सत्कार करके उनका सम्मान करें, और उनसे सत्संग का लाभ लें। जो तुम्हें नहीं आती उन अपूर्व विद्याओं को जाने। समय पाकर गृहस्थ और राजा आदि भी अतिथि हो सकते हैं, ये भी बताया है कि सिर्फ सन्यासी ही विद्वान नहीं होते, गृहस्थ और राजा आदि भी अतिथि हो सकते हैं। परंतु जो वो मना करना चाह रहे हैं, वो इनकी करना चाह रहे हैं, पाखंडिनो विकर्म स्थान वैडाल वृत्तिकांशठान हेतुकान वक्रवृत्तिश्च वांग मात्रेणापि न अर्चयेत। ये कह रहे हैं, आइए इसको बोलते हैं, मनुस्मृति का श्लोक है कि कौन आदमी अतिथि नहीं होंगे। ये भी बता दिया उन्होंने, अतिथि कौन होते हैं, और जो अतिथि नहीं होते हैं वे कैसे होते हैं। तो कहा, पाषंडिनो विकर्म स्थान वैडाल वृत्तिकांशठान हेतुकान वक्वृतीश वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्, वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्। तो बकवृत्ति है ना, देखो अब इसको एक क्रम से देखते हैं। पाषंडिनो, पाखंडी हो गए, श और ख एक ही बात है। वेद निंदक, है ना, जो पाखंडी होते हैं वे वेद निंदक, मतलब वेद को नहीं मानते, वे वेद की निंदा करते हैं। वेद विकर्म स्थान, वेद विरुद्ध आचरण करने हारे, है ना, वे विकर्म स्थान वाले विकर्मस्थ हो गए। जो वेद विरुद्ध कर्म का करता है
है ना। वैडाल वृत्ति का छठान, तो वैडाल वृत्ति किसकी होती है, वेद विरुद्ध कर्म करते हैं जो। और फिर क्या कहा, शठान जो मिथ्या भाषण आता, झूठ बोलते हैं। जैसे बिडाला छिप करके स्थिर रह करके ताक कूद झपट के मूसे आदि प्राणियों को मार देता है। जो जो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो चूहे से बड़ा होता है, अरे बिडाल को क्या बोलते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अभी अब बाद में बता दूंगी। तो कहा कि झपट के चूहे आदि को मारकर अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम वैडाल वृत्ति, क्योंकि उनको वैडाल की जैसी आदत है, पड़ी हुई है। फिर कहा शठ, शठ कौन होते हैं, शठान अर्थात हठी दुराग्रही अभिमानी होते हैं, उनको शठ कहते हैं। फिर कहा आप जाने नहीं और दूसरे का माने नहीं। और हेतु कौन होते हैं, हेतुक, हेतुक होते हैं कुतर्क का व्यर्थ करने वाले होते हैं। तो यहाँ लिखा है हेतुक कुतर्की व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के वेदांती कि हम ब्रह्म में, जगत मिथ्या है। तो ये तो ठीक नहीं ना, वेदांत शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि बकवाद करने वाले। और बकवृत्ति, बक कहते हैं बगुला को, जैसे बगुला मच्छी के प्राण लेकर अपने पेट भरने के लिए ध्यानावस्थित हो जाता है ना। और वैसे वर्तमान जटाजूट वैरागी आदि हों, जटा तो बड़ी बड़ी रखे आते हैं और वैरागी दिखाते भी हैं अपने आप को, लेकिन वृत्ति उनकी बगुले जैसी होती है। उनका वाणी मात्र से भी सत्कार ना करें, कितने लोगों का हो गया, पाखंडियों को ना करें, है ना। और जो झूठे लोग हैं उनका ना करें, है ना। और जो वेद के विरुद्ध कर्म करते हैं उनका ना करें, है ना। और जो बिडाल वृत्ति वाले हैं उनका ना करें, है ना। और जो शठी हैं मतलब दुराग्रही हठी हैं उनका ना करें, कुतर्क व्यर्थ करने वाले हैं उनका ना करें, बकवृत्ति बगुलावृत्ति वाले हैं उनका ना करें। तो इस प्रकार से वे सब अतिथि नहीं होते, उनको प्रवेश नहीं दें, क्योंकि इनका सत्कार करने से वे बढ़ के सब संसार को धर्मयुक्त कर देंगे। देखो ये बात भी बता दी, अगर आप ऐसे लोगों का सत्कार करोगे तो वे बहुत बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान पर करेंगे। तो अब इन 5 महायज्ञों का फल क्या है, तो यह भी बता दिया कि ब्रह्म यज्ञ को करने से विद्या शिक्षा धर्म सभ्यता की वृद्धि होती है, इसलिए अवश्य ही ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, वेदों का पठन पाठन करना चाहिए, वेदोक्त ग्रंथों का। और ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, है ना। और स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बता दिया यहाँ पर। और अग्निहोत्र से क्या होता है, तो वायु वृष्टि जल की शुद्धि होकर औषधियाँ शुद्ध होती है। और शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श खान पान के आरोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के धर्म अर्थ काम मोक्ष का अनुष्ठान निर्विघ्नता से पूरा होता है, इसलिए अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। इसलिए इसको देव यज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को दिव्य कर देता है। इसको देव यज्ञ क्यों कहते हैं, यह भी आज एकदम खोल दिया। ये सभी जड़ देव है ना, इन सभी जड़ देवों को दिव्य कर देता है, ये समझ लो, इसलिए इसको देव यज्ञ कहते हैं, इस अग्निहोत्र को ही। फिर कहा पितृयज्ञ का क्या फल मिलता है, जब वह माता पिता और ज्ञानियों की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसे सत्य सत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा कृतज्ञता, अर्थात जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों को की है उसका बदला देना उचित ही है। तो ये भी ठीक हो गया। अब बलवैष्णदेव का भी फल जो पूर्व कह गए हैं वही है। अतिथि यज्ञ का फल, जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तब तक उन्नति भी नहीं होती, उनके सब देशों में घूमने सत्य उपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती, और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, और मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है। बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती, ये बात भी ठीक है। संदेह निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता, ठीक बात। निश्चय के बिना फिर सुख कहाँ। तो अब हम कल देखेंगे कि किस प्रकार का हमारा आचरण रहना चाहिए। तो मनुस्मृति के फिर हमको बहुत सारे श्लोक मिलेंगे, अच्छे अच्छे श्लोक हैं, इनमें से हो सके तो थोड़ा थोड़ा आप याद भी करते जाएं। तो अब हम कल इनको बताएंगे कि कब व्यक्ति की दिनचर्या में किस तरीके का आचरण हो, क्या करें वो सुबह उठें। तो इनको हम कल ले लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आज आपने क्या जाना, बलवैष्णो देवी यज्ञ जाना और अतिथि यज्ञ जाना। 3 पहले बता दिए थे, ब्रह्म यज्ञ और कौन कौन से, देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये 3 बता दिए थे। और आज कौन से बताएं, बोलो आप बोलो। हाँ, बलवैष्णो देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इस प्रकार से 2 ये आज बता दिए। तो इस प्रकार से इनको जाने, और नित्य प्रत्येक गृहस्थी को तो ये पांचों महायज्ञ करने चाहिए। गृहस्थी के लिए तो ये पांचों महायज्ञ करने चाहिए, सन्यासी के लिए छूट होती है, क्योंकि सन्यासी का तो पूरा विश्व और पूरा राष्ट्र ही उसका परिवार होता है समझो। तो इसीलिए उसके लिए ये सब छूट है, चाहे तो करे वो, ना चाहे तो ना करे, उसके लिए वो बाध्यता नहीं है वहाँ पर गृहस्थी को, लेकिन ये 5 यज्ञ करने ही करने आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से आज आपके समक्ष ये थोड़ी सी बात रखी। तो
यज्ञों के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को साझा करें, अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं, लोगों को कहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और सभी को एक दूसरे को परस्पर पुण्य की भी प्राप्ति हो। इसीलिए वीडियो को खूब साझा करें, इसको लोगों तक का ज्ञानवर्धन करें, स्वयं का करें, लोगों को सत्य बात बताएं, प्रमाणों के साथ बताएं, तर्क के साथ बताएं। ये सत्यार्थ प्रकाश ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिसके भीतर लगभग 3000 ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात उन मणियों को ला ला करके इसमें समेटा है। अर्थात गुलाब के पुष्पों को, गेंदा के पुष्पों को, अच्छे अच्छे सुंदर वेदोक्त पुष्पों को ला ला करके उसमें एक गुलदस्ता बना करके सजा दिया है। तो ऐसे गुलदस्ता की महक स्वयं भी लें और पूरे जग को भी महकाएं। धन्यवाद, नमस्ते।